नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने हर वीडियो के अंत में आप सभी से आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग हमारे इस आग्रह को उसी तरह ठुकरा देते हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन को ठुकरा दिया। प्लीज ऐसा ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन यह मेरे मनोबल को बहुत बढ़ा देता है। धन्यवाद। कल कुछ शिक्षक मित्रों से मेरी मुलाकात हुई। उनके मन में 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए गए रिट पिटीशन के बारे में कुछ शंका, कुछ दुविधा, कुछ संदेह उठ रहा था, जिसके बारे में वो चर्चा करने के लिए मेरे पास आए थे। चर्चा में 2 मुख्य विषय था। पहला कि इस रिट पिटीशन को खारिज क्यों किया गया, और दूसरा कि क्या यह रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, उसके पास सुप्रीम पावर है, असीमित शक्ति है। यदि हम इस घटना को सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट देश का इकलौता अदालत है। पूरे देश के लोग यहाँ याचिका लगाते हैं। देश के सभी हाई कोर्टों की अपील यहाँ लगाई जाती है। इसके अलावा रोज न जाने कितनी संख्या में रिट पिटीशन और PIL लगाए जाते हैं। यदि एक ही मुद्दे से संबंधित बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगा दी जाती है तो इससे कोर्ट का भार बहुत बढ़ जाता है। बाकी सारे अहम मुद्दों के लिए समय नहीं बचता है। इसलिए समय की इस बर्बादी को रोकने के लिए या समय के पाबंदी के हिसाब से अक्सर सुप्रीम कोर्ट ऐसा रुख अपनाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई सारे रिट पिटीशन और PIL केवल पब्लिसिटी के लिए भी लगाए जाते हैं, जो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के समय को बर्बाद करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सिलेक्टिव प्रोसेस अपनाते हुए इस तरह के सारे पिटीशंस को खारिज करती है, जिसमें या तो मल्टीपल पिटीशंस होते हैं या जो केवल पब्लिसिटी के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए रिट पिटीशन के डिसमिस होने से किसी भी शिक्षक को कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। चूंकि इस रिट पिटीशन को इस स्टेज पर सुनने लायक नहीं समझा गया, इसलिए इसे खारिज किया गया है। क्योंकि बहुत सारे रिव्यू पिटीशन इस मामले में पेंडिंग है, उस पर सुनवाई होनी है, और जब उस सुनवाई के बाद जो निर्णय फाइनल होगा उसके बाद यदि कोई इश्यूज बच जाते हैं, यदि कोई मसला बच जाता है, उसके लिए हम भविष्य में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं या ऐसी कोई याचिका हम लगा सकते हैं। सभी शिक्षकों का पक्ष 100% सही है, इसलिए आप सभी को न्याय अवश्य मिलेगा, इसका माध्यम चाहे जो भी हो। अब इसका अहम सवाल को समझते हैं कि क्या यह रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं था। कानून बड़ा सूक्ष्म और जटिल होता है, इसे देखने के कई पहलू होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं था। ऐसा वही व्यक्ति सोच सकता है जिन्हें या तो कानून के बारीकियों का ज्ञान नहीं है या इस क्षेत्र में नया कदम रखा है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट अनिवार्यता को लेकर जो निर्णय दिया गया था, उससे देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए। उनके मौलिक अधिकारों पर चोट पहुंची है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, जो उस केस के हिस्सा ही नहीं थे। ना ही उस केस में वे पिटिशनर थे और ना ही रेस्पोंडेंट। ना ही निर्णय से पहले उन्हें कोई नोटिस दिया गया था और ना ही उन्हें अपने पक्ष को रखने का समय दिया गया था। जो उस केस के हिस्सा रहे हैं, उस केस में पक्षकार रहे हैं, उनके लिए तो रिव्यू प्रथम है। लेकिन वैसे शिक्षक जो उस केस के ना तो वादी थे ना ही प्रतिवादी, लेकिन उस निर्णय से यदि प्रभावित है तो उनके लिए
दो रास्ते बचते हैं। या तो वे इस निर्णय में रिव्यू लगा सकते हैं या अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट पिटीशन भी कोर्ट में लगा सकते हैं। उनके लिए रिव्यू ही प्रथम है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे इस याचिका के हिस्सा नहीं थे। इसलिए ऐसा कहना कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। चूंकि 1 सितंबर का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए हम रिट पिटीशन या इस संबंध में कोई याचिका हाई कोर्ट में नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका लगाना शिक्षकों की मजबूरी है। नंबर 2, आमतौर पर रिव्यू पिटीशन में सुनवाई चैम्बर में की जाती है और वहाँ बहस का लिमिटेड स्कोप होता है, और आप सभी को पता है कि ज्यादातर रिव्यू पिटीशन खारिज ही होते हैं, जो अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का इतिहास रहा है। केवल कुछ ही रिव्यू पिटीशन में निर्णय में बड़ा बदलाव देखा गया है। ऐसे में इस निर्णय की सारी कमियों को कोर्ट रिव्यू में सुनेगी या नहीं, इस पर दोबारा विस्तार से बहस का मौका देगी या नहीं, कहना बहुत कठिन है। वहीं रिट पिटीशन या फ्रेश पिटीशंस को यदि एडमिट किया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर विस्तार से बहस होने की संभावना बनती है। बहरहाल अब इसका सकारात्मक पहलू को भी हम देख लेते हैं। जिस तरह इस रिट पिटीशन को सिमिलर कंटेंट कहते हुए खारिज किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को 1 सितंबर के निर्णय में हुए गलतियों का एहसास है और रिव्यू पिटीशन में इसे विस्तार से सुनने के लिए शायद कोर्ट तैयार है। रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई लंबी चल सकती है, जिससे शिक्षक बंधुओं को राहत मिलने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं कि यह अनुमान कितना सही होता है। रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, अब थोड़ा तो इंतजार करना ही होगा। रिव्यू पिटीशन में सुनवाई की शुरुआत होते ही सारे पन्ने धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। निराश बिल्कुल मत होइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।